हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका मेंटर अरविंद आर्य। आज हम देखते हैं वेक्टर पढ़ रहे थे। हम क्या पढ़ रहे थे? सदिश पढ़ रहे थे, वेक्टर पढ़ रहे थे। तो वेक्टर में हम आज पढ़ेंगे दो सदिशों का समकोणिक घटक वियोजन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है, हम हेडिंग लिखते हैं पहले तो। दो सदिशों का समकोणिक घटक वियोजन। दो सदिशों का समकोणिक घटक वियोजन, ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक है, दो सदिशों का समकोणिक घटक वियोजन, ठीक है। परपेंडिकुलर रेजोल्यूशन ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। दो सदिशों का समकोणिक घटक वियोजन या समतल में सदिशों का घटक वियोजन। समतल में सदिशों का घटक वियोजन। एक आपको समतल है, उस समतल में सदिशों को क्या करना है? वियोजित करना है, घटक बनाने हैं सदिशों के, ठीक है। तो थोड़ा सा समझ लीजिए इसके बारे में। आपको ये डायग्राम बताया गया है, ये आपके दो एक्सिस हो गए, अक्ष हो गए, जो मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ एक बार डायग्राम, ठीक है। आप एक बार डायग्राम को समझ लें। ये आपके दो एक्सिस हो गए इस तरह से, एक्स और वाई। अब देखिए, ये आपका एक्स अक्ष हो गया, जैसा कि इसमें दिख रहा है आपको सामने। ये आपका एक्स अक्ष हो गया और ये ऊपर आपका वाई अक्ष हो गया, ठीक है। एक्स अक्ष हो गया और वाई अक्ष हो गया, ये देखो। अब इसमें आपका एक सदिश आया है, ए वेक्टर। ये एक सदिश है। इस सदिश को हमको दो अक्षों में वियोजित करना है, एक्स पर और वाई पर। तो हमने एक्स और वाई पर वियोजित करने के लिए इसका एक्स अक्ष पर प्रक्षेप लिया और ये वाई अक्ष पर प्रक्षेप लिया, जैसे उसमें लिया गया है, ठीक है। ये एक ए वेक्टर हो गया, ठीक है। ये ए वेक्टर का हमने एक्स अक्ष पर प्रक्षेप लिया और वाई अक्ष पर प्रक्षेप लिया। अब एक्स अक्ष पर आपने जो प्रक्षेप लिया है, इतना भाग आया है, इसको आपने एक्स अक्ष है तो ए एक्स वेक्टर कह दिया। इधर आपने इसको ए वाई वेक्टर कह दिया। और ये जो एंगल है, ये जो कोण है, वो कितना है आपके पास में? थीटा है। ये देखिए, सेम कंडीशन बनी हुई है। समझ आया आपको? ठीक है। ये हो गई डायग्राम की बात। ये हमने ओ कह दिया, इसको बी कह दिया, इसको सी कह दिया, इसको डी कह दिया। बात क्लियर हुई? अब हम इसको थोड़ा सा समझते हैं, सदिशों के घटक वियोजन को समझते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए, दो सदिशों का घटक वियोजन, ये तो मैंने आपको डायग्राम के लिए समझाया था। तो हमने क्या लिखा? माना एक सदिश ए वेक्टर एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है। आपको क्या है? एक सदिश दिया गया है, माना एक सदिश ए वेक्टर का एक्स एवं वाई अक्ष पर प्रक्षेप्य क्रमशः ए एक्स वेक्टर एवं ए वाई वेक्टर हैं, वेक्टर एवं ए वाई वेक्टर हैं, ठीक है। तब ए वेक्टर का समकोणिक घटक वियोजन करना है। ए वेक्टर का समकोणिक घटक वियोजन करना है, समकोणिक घटक वियोजन करना है। ए वेक्टर को आपको क्या करना है? घटकों में वियोजित करना है, ठीक है। अच्छा जी, तो हमने यहाँ पे ऐसा माना है। क्या माना? एक कंडीशन दे दी, लेट, हम यहाँ पे लिख देते हैं माना। आप इसके बाद लिख लें चाहे तो। क्या माना है कि ओ बी वेक्टर जो है आपके पास में, ओ बी वेक्टर, इसको आप ए एक्स वेक्टर कह रहे हैं।
आपके पास ओडी वेक्टर जो है इसको आप ए वाई वेक्टर कह रहे हैं, और आपके पास ओसी जो वेक्टर है इसको आप ए वेक्टर कह रहे हैं। सदिशों का घटक वियोजन करने के लिए हमने ऐसा लिखा है यहाँ पे, इसको वियोजित करना है, तब परिणामी सदिश का मान लिखा, परिणामी सदिश रिजल्टेंट, परिणामी सदिश वेक्टर फॉर्म में ही लिखना है परिणामी सदिश। तो यहाँ पे परिणामी सदिश के लिए हमने एक ट्राइंगल लिया ओ बी सी। परिणामी सदिश कैसे ज्ञात करते हैं? परिणामी सदिश के लिए हमने लिखा त्रिभुज ओ बी सी में, ओ बी सी में ओ से बी है डायरेक्शन, ये दिशा बन रही है, ये वाली डायरेक्शन ऐसे है इधर की तरफ, और ये ऊपर की तरफ है, तो ये हमने ये इधर बना दी ओ बी सी। ठीक है, सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से, सदिशों के योग के, सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से, इसमें हम सदिशों के योग का त्रिभुज का नियम लगाएंगे। तो सदिशों के योग के त्रिभुज के नियम से आप क्या लिखोगे? ओ सी वेक्टर बराबर ओ बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। ठीक है, दिशा के हिसाब से चलना है, तो ओ से बी की तरफ है, बी से सी की तरफ है। ओ सी आपको क्या कहा है? ए वेक्टर है ओ सी। ओ बी क्या है आपके पास? ए एक्स वेक्टर है, और बी सी क्या है आपके पास? ए वाई वेक्टर है। ठीक है, अब आप इसको आगे ध्यान दें तो देखें, आगे समझें। आगे जैसे हम समझेंगे इसको तो देखिए क्या बनेगा, ये ए वेक्टर इक्वल टू एक्स दिशा में आप इकाई सदिश क्या लेते हैं? आई कैप, तो हमने लिख दिया ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ऐसे बना सकते हैं आप इसको। लेकिन हमको यहाँ पे क्या करना है? इसका घटक वियोजन करना है। तो घटक वियोजन करने के लिए हमने यहाँ पे एक इसका समकोण त्रिभुज का यूज किया, राइट एंगल ट्राइंगल बनाया ये। तो देखो हमने यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज लिया। अब हम अदिश मान की बात करते हैं। ये तो हमने थोड़ा सा इसका कौन सा फॉर्म सीखा था? सदिश रूप में सीखा था। अब आगे चलें तो देखिए आगे हम इसमें बात करते हैं। देखो हमने यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज लिया, तो क्या लिखा हमने? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं? ओ बी सी, ओ बी सी में, समकोण त्रिभुज ओ बी सी में आपको ये घटक ज्ञात करने कि ए वेक्टर अगर ऐसे है तो ए एक्स की वैल्यू क्या होगी और ए वाई की वैल्यू क्या होगी। तो समकोण त्रिभुज ओ बी सी में हमने यहाँ पे लिखा cos थीटा, फॉर्मूला लगाया cos थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। अब हम अदिश मान की बात कर रहे हैं यहाँ पे cos थीटा, तो आधार थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, तो आधार आपको क्या बना? OB, तो OB वेक्टर बटे कर्ण क्या बना आपके पास में? OC वेक्टर। ये क्लियर हुआ? अच्छा, OB वेक्टर आप क्या कह रहे हैं? AX कह रहे हैं, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? मोड AX वेक्टर, और ये आपको A वेक्टर है तो मोड लगा दिया, क्योंकि परिमाण की बात कर रहे थे हम। इसके किसकी बात कर रहे हैं? परिमाण की। तो यहाँ पे क्या बन गया आपके पास में? cos थीटा बराबर बन गया AX अपॉन ए का इधर गुणा करें तो आपका आ जाएगा AX बराबर A cos थीटा। जो AX की दिशा में इसका कंपोनेंट आया है, घटक आया है, वो क्या आया है? A cos थीटा। अच्छा, अब हम इसके बाद आगे लिखें। ये पहली इक्वेशन बना दी हमने। इसके बाद अगर हम आगे लिखें तो देखिए हमने cos लिया था, अब हम लिखते हैं sin थीटा बराबर, तो sin थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ये बात क्लियर हुई? देखिए लंब क्या है? तो थीटा के सामने वाली साइड लंब कहलाती है, तो हमने यहाँ पे लिखा BC वेक्टर बटे कर्ण क्या है आपका? तो कर्ण है OC वेक्टर।
अब परिमाण की बात कर रहे हैं तो देखिए ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, तो अगर ये ए वाई वैक्टर है तो ये भी क्या बनना चाहिए, ए वाई वैक्टर बनना चाहिए। तो बी सी की वैल्यू लिखी है हमने क्या, ए वाई वैक्टर और अपॉन में ए वैक्टर। सॉल्व कर दें, सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा आपका ए वाई अपॉन ए, गुणा करें तो ए वाई मिल गया आपको, वो मिला ए साइन थीटा। ए वाई क्या मिला आपको, ए साइन थीटा। ये समीकरण नंबर 2। तो इसका मतलब हमने इसके दो कंपोनेंट कैलकुलेट करे, दो घटक ज्ञात करें। ए एक्स आपका जो घटक आया जिसके साथ एंगल बने, जिसके साथ कोण बने, आप ऐसे याद रखें जिसके साथ कोण बने वो कॉस, तो ये बना ए कॉस थीटा। और जिसके साथ कोण ना बने तो ये बना ए वाई बराबर ए साइन थीटा। तो ये हमने इसके दो कंपोनेंट ज्ञात किए। अगर आप ऐसे लिखना चाहें कि ए एक्स वैक्टर तो ए कॉस थीटा आई कैप लिख सकते हैं, आप इसको लिखें ए वाई वैक्टर तो ए साइन थीटा, इसको आप जे कैप लिख सकते हैं। ये बात क्लियर हुई। अच्छा, क्योंकि हमने पढ़ा था एक्स अक्ष की दिशा में आई कैप होता है, वाई अक्ष की दिशा में जे कैप होता है। ये बात क्लियर हुई। तो ये सदिशों का हमने क्या किया, समकोणिक घटक वियोजन किया कि जिसके साथ कोण बने, ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, जिसके साथ कोण बने वो कॉस घटक और जिसके साथ कोण ना बने वो साइन घटक कहलाता है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, मैंने बताया था कि अगर मैं मॉड ए वेक्टर पूछूं आपसे तो आप इसके आई जे के गुणांकों का अंडर रूट के अंदर वर्ग कर दें। परिमाण पूछें तो ए वेक्टर का परिमाण, और एक बार लिखते हैं हम, जरा देखें यहाँ पे। तो हमने लिखा सदिश ए वेक्टर का परिमाण, सदिश ए वेक्टर का परिमाण। तो सदिश का परिमाण हमें ज्ञात करना है, तो हमने लिखा परिमाण ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ देंगे परिमाण। तो समीकरण 1 एवं 2 को, समीकरण 1 एवं 2 को, 1 एवं 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ने पर, जब आप समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ोगे तो समीकरण नंबर 1 देखो क्या है, ए एक्स, तो एल एच एस में एल एच एस जोड़ेंगे तो ए एक्स स्क्वायर, प्लस 2 में ए वाई है तो ए वाई स्क्वायर, बराबर पहले में क्या है, ए एक्स की वैल्यू क्या आई है आपकी, ए कॉस थीटा, क्या आई है, ए कॉस थीटा। तो हमने लिखा ए कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो आपका फॉर्मूला बना ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे देखें इसमें से कॉमन क्या आ रहा है। ठीक है, तो हमने इसमें से कॉमन वैल्यू निकाली तो आपका आ गया यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, और यहाँ बना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और इसकी वैल्यू बताएं जरा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 1 हो गई है तो ये बन गया आपका यहाँ पे क्या, ए स्क्वायर बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो ए की वैल्यू आपके पास क्या आ गई फाइनली, यहाँ से जो ए की वैल्यू बनी वो बन गई रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। इसीलिए हम ऐसा कहा करते थे कि जब भी किसी सदिश का परिमाण ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, सदिश का परिमाण ज्ञात करना है। मॉड ए वेक्टर को आप सिंपली ए लिख सकते हैं ना, आपने यहाँ पे पढ़ा है क्या, मॉड ए वेक्टर को अगर आप चाहें तो ए लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो हमने इस सदिश का अगर परिमाण चाहिए तो ए बराबर रूट में आई जे के गुणांकों का रूट के अंदर स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो ये सदिश का परिमाण आ गया। अब हमें दिशा ज्ञात करनी है, तो देखिए परिणामी सदिश की दिशा, परिणामी सदिश की दिशा, तो अब डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं, दिशा ज्ञात करते हैं इसके परिणामी सदिश की दिशा क्या आएगी। तो आपको अगर परिणामी सदिश की दिशा ज्ञात करनी है तो हमने क्या किया, समीकरण 2 को भाग लगा दिया किसमें, समीकरण नंबर 1 में। और जब आप समीकरण 2 का 1 से भाग लगाएंगे तो लिखें, तो हमने लिखा ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा बराबर ए साइन थीटा क्या है आपका, ए वाई है, ए कॉस थीटा क्या है आपका, ए एक्स है।
अब देखें यहाँ से क्या कैंसिल आउट हो रहा है आपका, तो हमने लिखा ए से ये ए कैंसिल आउट हो गया, साइन अपॉन कॉस क्या बन गया, टेन बन गया। तो ये परिणामी सदिश की दिशा आ जाएगी। परिणामी सदिश की दिशा क्या आ गई, ये आ गई टेन थीटा। परिणामी सदिश की दिशा क्या आ गई, टेन थीटा बराबर ए वाई अपॉन ए एक्स। मतलब थीटा बराबर बन गया आपके पास में टेन इनवर्स ए वाई बटे ए एक्स। ये परिणामी की दिशा आ गई। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखें। बात क्लियर हुई, बात समझ में आई। बहुत ही इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए कॉन्सेप्ट याद रखें। मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए कॉन्सेप्ट आपके पास क्या है, हमको क्या करना है, दो सदिशों का घटक वियोजन करना है। आपको एक सदिश दिया गया है ए वेक्टर, उसका क्या करना है, आपको घटक वियोजन करना है। इसके दो घटक बनाने हैं सदिश के। तो एक्स अक्ष एक वेक्टर है आपका ए वेक्टर, उसका एक्स अक्ष की दिशा में प्रक्षेप लिया तो ए एक्स वेक्टर आ गया, वाई अक्ष की दिशा में प्रक्षेप लिया तो ए वाई वेक्टर आ गया। ये क्लियर हुआ। ए वेक्टर के एक्स अक्ष की दिशा में घटक बनाने और वाई अक्ष की दिशा में घटक बनाने हैं। तो हमने ये त्रिभुज लिया OBC, इसमें सदिशों का योग का त्रिभुज का नियम लगाया, तो क्या कहेंगे OB प्लस BC, दिशा के अनुसार चलेंगे ना। तो पहली दिशा क्या है, O से B की तरफ है, फिर क्या है B से C की तरफ है। तो हमने क्या लिखा, OC वेक्टर इक्वल टू OB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। तो OC वेक्टर को आपने क्या कहा है, इस OC वेक्टर को हमने कहा है A वेक्टर, OB वेक्टर को कहा है AX वेक्टर और BC वेक्टर को क्या कहा है AY वेक्टर। ए वेक्टर बराबर AX आई कैप प्लस AY जे कैप बन जाएगा। ए वेक्टर को आप सिंपली मोड ए वेक्टर को आप सिंपली ए लिख सकते हो, ये बताया था। अब देखते हैं जरा इसके बाद एंगल के बारे में। तो हमने देखो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज लिया, कौन सा घटक वियोजन, समकोण एक घटक वियोजन कर रहे हैं, तो समकोण त्रिभुज OBC लिया। cos थीटा आधार बटे कर्ण होता है। अब cos की वैल्यू कैसे आती है, 1/2 √3/2 अदिश मान आते हैं ना। तो हमने लिखा आधार, आधार क्या है OB वेक्टर, कर्ण क्या है OC वेक्टर। OB को क्या लिखा, मोड AX वेक्टर अपॉन A वेक्टर। AX को आप A लिखेंगे, A वेक्टर को भी A लिखेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर दिया इधर, तो AX की वैल्यू आ गई A cos थीटा। AX की वैल्यू यहाँ से आपको डायरेक्ट यहाँ लिखना है, AX की वैल्यू आपके पास क्या आ गई A cos थीटा। ठीक है, फिर साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, लंब देखें तो BC वेक्टर है, कर्ण देखें OC वेक्टर है। BC की वैल्यू क्या आ गई, मोड AY वेक्टर अपॉन A वेक्टर। मोड सॉल्व करेंगे AY अपॉन A, गुणा करते हैं AY की वैल्यू A साइन थीटा आ गई। ये समकोणिक घटक बना दिए। तो इसका मतलब जिसके साथ कोण बन रहा है, जिसके साथ क्या बन रहा है, कोण बन रहा है, वो कौन सा घटक आया कॉस, और जिसके साथ कोण नहीं बन रहा है वो क्या आया साइन। आगे देखें इसके बाद परिणामी की दिशा, परिणामी ज्ञात करना है, इन दोनों का सदिशों का परिणामी ज्ञात करना है। तो समीकरण 1 और 2 को हमने क्या किया, वर्क करके जोड़ दिया। AX² प्लस AY स्क्वायर बराबर A cos थीटा का स्क्वायर प्लस A साइन थीटा का स्क्वायर। ये सॉल्व किया हमने तो फाइनली A की वैल्यू आ गई रूट में AX² प्लस AY स्क्वायर, और बिल्कुल वही फॉर्मूला हमारा काम आ गया, कौन सा, R बराबर रूट में A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। क्योंकि थीटा दोनों AX और AY के बीच में समकोणिक घटक है ना 90 डिग्री, तो वो कंपोनेंट 0 हो गया, तो AX² प्लस AY स्क्वायर बचा। परिणामी सदिश की दिशा तो भाग लगा दिया, A साइन थीटा अपॉन A cos थीटा बराबर AY अपॉन AX, टेन थीटा बराबर AY अपॉन AX, तो थीटा आ गया। बात क्लियर हुई। अच्छा, अब मैं यहाँ से आपको एक और चीज़ समझाना चाहता हूँ, वो देखें। हमने ये देखा कि दो सदिशों का जब हम घटक वियोजन कर रहे हैं तो ये कंडीशन बनती है, ये लंबवत दो घटक होते हैं सदिशों के, ये AX, ये AY वेक्टर, और ये आपका रिजल्टेंट A वेक्टर। हमने इसका क्या किया था, समकोणिक घटक वियोजन किया था, तो एंगल यहाँ बनाया था कोण ये वाला, तो आपने इसको ये इधर नीचे ट्रांसफ़र कर लिया, इसको इधर ट्रांसफ़र कर लिया, ये बना आपका क्या AX इक्वल टू A cos थीटा, अदिश की बात कर रहे हैं, और ये बना AY इक्वल टू A साइन थीटा। कहने का मतलब है जिसके साथ कोण बने वो cos घटक कहलाएगा, जिसके साथ कोण बने वो cos घटक कहलाएगा, और जिसके साथ कोण ना बने वो साइन घटक कहलाएगा। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा हम इधर देखते हैं दूसरे सेंस में। ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया। x अक्ष की x एक्सिस, x अक्ष, और ये y अक्ष हो गया।
ठीक है। यहाँ पे एक हमने सदिश लिया, रिजल्टेंट लिया इन दोनों का ए वेक्टर। जब ए वेक्टर को आपने यहाँ ट्रांसफ़र किया एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर, तो देखिए ये बन गया आपका ए एक्स वैक्टर और ये बन गया आपका ए वाई वैक्टर। लेकिन अब की बार तुम्हें कोण ये दिया गया, वाई एक्सिस के साथ दिया गया है ये थीटा। अब बताओ जरा क्या होगा। तो अगर ऐसी कंडीशन बने तो बड़ा आसान होता है कैलकुलेट करना, ठीक है, बहुत आसान है कैलकुलेट करना। मैंने कहा जिसके साथ कोण बने वो कॉस, जिसके साथ कोण बने वो कॉस, और जिसके साथ कोण ना बने वो साइन। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पे लिखेंगे ए एक्स बराबर ए साइन थीटा। ध्यान रखो अब इसके साथ कोण नहीं बन रहा है, कोण यहाँ बन रहा है, तो आप क्या लिखेंगे ए वाई इक्वल टू ए कॉस थीटा। ये घटक आ गए दोनों सदिशों के। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे रिजल्टेंट परिणामी ज्ञात करना है तो आप क्या लिखोगे टेन थीटा बराबर ए एक्स अपॉन ए वाई। मतलब अपोजिट जाना है, जिसके साथ एंगल नहीं बनेगा वो ऊपर आएगा, जिसके साथ बनेगा वो नीचे आएगा। ये बात आपको, ये कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान रखना है कि जिसके साथ कोण बने वो कौन सा घटक, कॉस घटक, और जिसके साथ कोण ना बने वो कौन सा घटक, साइन घटक। बात क्लियर हुई। तो देखते हैं हम इस पर एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल आपको क्या है कि 5 न्यूटन का बल x का बल किसी बिंदु पर कार्य करता है, का बल किसी बिंदु पर कार्य करता है, किसी बिंदु पर कार्य करता है जो क्षैतिज से 37 डिग्री का कोण बनाता है, तब 5 न्यूटन के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक क्या होंगे। तब 5 न्यूटन बल के क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर 5 न्यूटन बल के क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर घटक क्या होंगे, ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, समझे। 5 न्यूटन का बल किसी बिंदु पर कार्यरत है जो क्षैतिज से 37 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे 2 एक्सिस लेने हैं। ये आपके पास एक्स अक्ष हो गया, इसके लंबवत ये हमने वाई अक्ष है, ये एक्स ये वाई। अब यहाँ पे आपसे क्या कहा गया है कि 5 न्यूटन, कितने न्यूटन का, 5 न्यूटन का बल है। F बराबर दिया गया है आपको कितना, 5 न्यूटन का बल क्षैतिज से कितने डिग्री पर है, 37 डिग्री पर है। ठीक है, जो क्षैतिज से 37 डिग्री का कोण बनाता है इसको क्षैतिज कहते हैं, एक्स अक्ष को, वाई अक्ष को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर। तो क्षैतिज से 37 डिग्री का कोण बनाता था, 5 न्यूटन बल के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक बताने हैं। तो कोई बात नहीं, इसको हमने इधर ट्रांसफर कर लिया, प्रक्षेप ले लिया। ये आपका एक्स अक्ष की तरफ बन गया और ये वाई अक्ष की तरफ बन गया। आप इसको कहेंगे एफ एक्स, आप इसको कहेंगे एफ वाई। तो आपका जो एफ एक्स आएगा वो आएगा एफ, अब एंगल इसके साथ बन रहा है थीटा, तो एफ कॉस थीटा, और इसको कहेंगे आप क्या, एफ साइन थीटा। एंगल इसके साथ नहीं बन रहा है। तो सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे, बल का क्षैतिज घटक, बल का क्षैतिज घटक बराबर क्षैतिज एफ एक्स है बराबर एफ कॉस थीटा है। वैल्यू रखें, एफ का मान 5 है और थीटा आपके पास कितना है, 37 डिग्री है। तो कॉस 37 डिग्री, कॉस 37 होता है 4/5, तो 5 × 4/5 याद रखें। कॉस 37
ये वाले 5 से ये 5 कैंसिल कर दिया तो क्षैतिज दिशा में आया 4 न्यूटन का बल। कितने का आया? 4 न्यूटन का। अब हमने कैलकुलेट करना है बल का ऊर्ध्वाधर घटक। बल का ऊर्ध्वाधर घटक। तो अगर आप यहाँ पे बल का ऊर्ध्वाधर घटक कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ऊर्ध्वाधर दिशा में कैसे आएगा ये? तो हमने ये लिखा F बाई इक्वल टू F साइन थीटा। तो ये आ जाएगा F की वैल्यू कितनी है आपके पास में? 5 साइन 37। और साइन 37 कितना होता है? 3/5। 5 से 5 किया तो ये कितना बना? 3 न्यूटन बन गया। बात समझ में आई? तो ऐसे बल हमको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशा में एक समकोणिक घटक वियोजन कर सकते हैं। ठीक है, तो कल फिर से मिलते हैं कुछ और नए कॉन्सेप्टों के साथ। तब तक पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।